Hello everyone, this is Neha Nishad and welcome to Engineer Study Circle. इस वाले में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमारा जितना भी हिस्ट्री से संबंधित है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आपका मेडिलेवल, आपका ये जितना भी आपका होगा आध्यात्मिक का, या ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, इनके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे। एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा कोर्स 5 डेज़ में ये पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको जैन धर्म से संबंधित इनका इतिहास क्या है, इनके प्रवर्तक कौन थे और इनके कितने तीर्थकर हुए, पहले तीर्थकर कौन थे, महावीर कौन थे, इनकी पत्नी कौन थी, इनके बच्चे कौन थे और कौन क्या हुए, ये सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे टॉप 5 MCQ रिपीटेड इन एग्ज़ाम में, वो सब पूरा कंप्लीट करेंगे जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके और आप ये जान सके कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। और PDF फाइल के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल इंजीनियर स्टडी सर्कल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं जैन धर्म से संबंधित जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न जो बार बार रिपीटेड होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म का उदय का कारण क्या था, मतलब किस वजह से जैन धर्म लोगों ने अपनाया, ठीक है। और जैन धर्म के आने का सबके सामने उसका क्या कारण था। तो जैन धर्म का हुआ क्योंकि ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांडों की प्रक्रिया के खिलाफ, मतलब जो ब्राह्मण थे वो अपने से कम कास्ट वाले लोग, अपने से कम जो जो उनकी जाति थे उन पे बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करते थे उनको, और उनको कुछ समझते नहीं थे, अपने साथ बैठने नहीं देते थे। तो इन सब चीज़ों से सब चीज़ों से उभरने के लिए, लोगों को उसके बारे में जानकारी देने के लिए जैन धर्म का उदय हुआ। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का उदय कब हुआ। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो जैन धर्म है उसका उदय कब हुआ। तो जैन धर्म का उदय कब हुआ था, आपका 6वीं शताब्दी, यानी कि जो 6th सेंचुरी थी उससे ईसा पूर्व, यानी कि ईसवी पूर्व उनका उदय हुआ था जैन धर्म का। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म की संस्थापक, स्थापना करने वाले उनको वो कौन थे, ऋषभ देव थे। ऋषभ देव ने ही क्या किया था, इसकी क्या करी थी, बोल सकते हैं ना, इसकी नींव रखी थी। तो जैन धर्म के संस्थापक या उनकी नींव रखने वाले कौन थे, ऋषभ देव थे। तो सबसे पहले जब भी जैन धर्म के पहले या कोई भी बात करते हैं तो आप हमेशा ऋषभ देव को ही याद रखिए। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन बने। तो देखो अभी हमने बताया स्थापना ही जब ऋषभ देव ने की थी, तो इनके प्रथम तीर्थकर और प्रवर्तक भी कौन थे, ऋषभ देव ही थे और कोई नहीं था। बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए। तो कुल मिला के जैन धर्म में कितने हुए, आपके 24, यानी कि 24 पूरे क्या हुए, आपके कि तीर्थकर हुए जितने। और सबसे पहला पूछा जाएगा कौन है, तो पहले ऋषभ देव हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन बने, यानी कि 23वें नंबर के कौन थे, वो कौन थे, पार्श्वनाथ, और यही क्या बने, 23वें नंबर के बने। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे। तो जो पार्श्वनाथ थे ये तो पहले तो 23वें नंबर के क्या थे, आपके प्रवर्तक थे, और ये किसके बेटे थे, अश्वसेन के बेटे थे। किसके बेटे थे, ये अश्वसेन के। फिर बात करते हैं, पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को किस रंग का वस्त्र पहनने को कहा। तो पार्श्वनाथ ने कहा कि वो लोग जो भिक्षु हैं वो किस रंग के वस्त्र पहनेंगे, सफेद रंग के पहनेंगे। तो अब पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था, ठीक है, वो चिन्ह क्या था, वो सर्फ था। क्या था बच्चों, प्रतीक चिन्ह सर्फ था। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार कौन बने। ठीक है, तो जो तीर्थकर अंतिम थे वो कौन थे, महावीर स्वामी थे। हम लोग इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी MCQ भी करेंगे, ताकि हम लोग देख सकें हम लोग ने कितना पढ़ा, और जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। इस वीडियो के बाहर एक भी जैन धर्म से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 540 ईसा पूर्व
कब? 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली का जो कुंड ग्राम था वहाँ हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। महावीर के पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ नाम था महावीर के पिता का नाम। तो महावीर के पिता का नाम क्या था बच्चों? सिद्धार्थ। महावीर की माता का क्या नाम था? उनकी माता श्री का नाम था त्रिशाला था। क्या था उनकी माता का नाम? त्रिशला। अब आगे पूछा जाता है कि महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, क्या था बेटा? वर्धमान। नेक्स्ट है महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। माता का नाम त्रिशाला था और पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। कभी बदल ना देना कि कंफ्यूज होके गलत कर दो। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तरफ। अनुजा प्रियदर्शनी किसकी पुत्री का नाम था? तो जो अनुजा प्रियदर्शनी थी वो किनकी पुत्री थी? महावीर की। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं महावीर की पुत्री का क्या नाम था? तो महावीर की पुत्री का नाम क्या होगा? अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के दामाद यानी कि जिससे प्रियदर्शनी का शादी हुई थी, विवाह हुआ था, उसका नाम क्या था? जमाली था। क्या नाम था उसका? जमाली था। आगे देखते हैं 18वां है क्वेश्चन नंबर। महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था? तो बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। या भी ये भी पूछ सकते हैं नंदीवर्धन कौन था? तो नंदीवर्धन महावीर के बड़े भाई का नाम था। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 42 वर्ष में। महावीर को कितने वर्षों की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 42 वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे देख लेते हैं महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? अब ये पूछा गया कि किस नदी के, तो जो त्रिजुपालिका है उस नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे है महावीर को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उस वृक्ष का क्या नाम था? उस वृक्ष का नाम क्या था? साल। क्या नाम था? साल था। आगे देखते हैं महावीर 72 वर्ष की अवस्था में कब देहांत हुआ महावीर का? कि जब वो 72 या उनकी कितनी वर्ष महावीर का देहांत कितनी वर्ष में हुआ या कब हुआ? तो 468 ईसा पूर्व और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व। जन्म 540 और मृत्यु 568 ईसा पूर्व हुई थी। महावीर का देहांत कहाँ हुआ था? तो राजगृह यानी कि नालंदा जिला में राजगृह था, वहाँ पे इनका देहांत हुआ था। महावीर के पहले अनुयायी कौन बने? तो जो महावीर के पहले अनुयायी थे वही कौन थे? इन्हीं के जो दामाद थे जिनका प्रियदर्शनी के साथ विवाह हुआ था जामिल का, यही इनके पहले क्या बने? अनुयायी बने। बच्चों आगे की तरफ चलते हैं। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? अपने उपदेश जो उन्होंने दिए वो किस भाषा में दिए? तो वो प्राकृत में दिए। ठीक है, प्राकृत भाषा यानी कि अर्धमगधी में दिए। किसमें? अर्धमगधी। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्व में बांटा था? तो 11 गंधर्व में बांटा था। तो कितने गंधर्वों में बांटा था? 11 में। मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया था? तो सुधर्मन को। किसको बनाया था? सुधर्मन। आगे बढ़ जाते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रथम ठहराया? ठीक है, प्रथम ठहराया मुख्य उपदेशक हुआ, यानी कि जिसने जो उनके मरने के बाद जो उनका उपदेशक, मुख्य उपदेशक जो उपदेश देता है वो कौन हुआ? वो कौन हुए? सुमर्धन हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। जैन धर्म किसको मान्यता देता था, यानी कि किसको मानता था सबसे ज़्यादा जैन धर्म? वो पुनर्जन्म को मानता था। वो बिलीव करता था कि पुनर्जन्म जैसी चीज़ होती है और पुनर्जन्म होता है। जैन धर्म लोग इसमें मानते हैं। आगे बात करते हैं जैन धर्म किसकी प्रधान मानता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रधानता किसको देता है? तो कर्म को देता है। भाई हम जैसा कर्म करेंगे हमें उसी के बिहाफ पे क्या मिलेगा? जन्म मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित थे? तो सांख्य दर्शन से प्रेरित थे। किससे प्रेरित थे बच्चों? सांख्य दर्शन से। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे? तो ऐसे कौन कौन से राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल था, चंदेल शासक बंद राजा था और राजा अमोघ वर्ष थे। कौन थे? और राजा अमोघ वर्ष। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। महावीर के मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया?
तो 2 भागों में विभक्त हुआ। कितने भागों में हुआ बच्चों? 2 भागों में। एक था श्वेतांबर, दूसरा क्या था? दिगंबर था। 2 भागों में विभक्त हुआ। पहला क्या है? श्वेतांबर, और दूसरा हमारा क्या है? दिगंबर है। तो अगर देखेंगे जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया, ठीक है, जोड़ नहीं है, जोर है, क्या है, किस पर जोर दिया गया या किस पे ज़्यादा बलपूर्वक दिया गया? तो अहिंसा पे। तो किस पे? अहिंसा पे। किसी से ना मारपीट करो, ना किसी से, इवन वो लोग अभी भी क्या करते थे, रोड पे चलते थे जो झाड़ू लगाते हुए, ताकि कोई भी चींटी मरे नहीं, या कोई भी उनसे जानवर या पक्षी या जो भी हो, छोटी छोटी से कीट पतंगे होते हैं, वो भी उनसे ना मरे। श्वेतांबर का अर्थ पूछा है, तो श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है? जो श्वेत वस्त्र धारण करे उसको क्या कहते हैं? श्वेतांबर बोलते हैं। दिगंबर का क्या अर्थ होता था? तो दिगंबर वो लोग रहते थे जो पूर्णतः नग्न रहते थे, उन्हों को दिगंबर कहा जाता था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? तो अगर दक्षिण भारत में बात करेंगे तो उनका धर्म का प्रचार करने कौन गए थे? भद्रबाहु गए थे। कौन गए थे बच्चों? भद्रबाहु। तो चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया था? तो भद्रबाहु से ही उन्हें प्रेरणा मिली, उनको उन्होंने जाना चंद्रगुप्त मौर्य ने, और फिर उन्हीं के रास्ते पे वो भी चल पड़े। आपका जेएनयू का प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? तो दिलवाड़ा मंदिर है वो जेएनयू का, मतलब जैन का क्या है? आपका जेएनयू नहीं है, क्या है? जैन का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा मंदिर है। आगे बढ़ते जाते हैं, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? अगर पूछा जाए दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू में है। कहाँ है बच्चों? माउंट आबू में। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम क्या है और वो किस राज्य में है? जैन मंदिर हाथी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। जो जैन मंदिर हाथी है वो किस राज्य में स्थित है? आपका गुजरात में। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल के जो शासक थे उन लोगों ने खजुराहो में जैन मंदिर का क्या कराया था? निर्माण कराया था। वहाँ पे जैन मंदिर बने हैं एमपी खजुराहो में। आगे बढ़ जाते हैं, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है? तो पावापुरी में। क्या है? जो प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर है वो कहाँ स्थित है? पावापुरी में। नेक्स्ट है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो आपको पता है मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। किससे है बच्चों? जैन धर्म से। जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों के बीच में फैला था? तो व्यापारिक वर्ग। जितने व्यापारी वर्ग थे उन वर्गों में सबसे ज़्यादा किसकी मान्यता थी? जैन धर्म की थी। 47 है, महावीर के अनुयायी के किस रूप में जाना जाता था? तो जो महावीर के अनुयायी होते थे उनको क्या निर्ग्रंथ के रूप में जाना जाता था। किसके? निर्ग्रंथ के रूप में। महावीर के मुख्य शिष्य को कहा जाता था। तो जो महावीर के मुख्य शिष्य थे उनको क्या कहा? उनको गणधर कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? गणधर कहा जाता था। आप आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 49 है, जैन साहित्य को कहा जाता था, ठीक है, यानी कि जो जैन साहित्य वो किसको कहा जाता? तो आगम को जैन साहित्य कहा जाता था। लेकिन लास्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोगों का, महावीर के अनुयायियों को किस रूप में जाना जाता है? तो जो पूर्व है उनके उन लोगों को क्या जाना जाता है? अनुयायी के रूप में। महावीर के जो अनुयायी थे उनको पूर्व के रूप में जाना जाता था। तो ये हमारे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और यही क्वेश्चन, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे विपरीत नहीं आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 25 MCQ देखेंगे। MCQ ये क्या होगा कि आपको कितना आपने पढ़ा, आपको कितना समझ में आया उसके ब्याह पे। तो आपको जो समझ में आता है जिस तरीके से, साथ में आप आंसर देते जाएंगे, और कमेंट बॉक्स में भी ये बताएंगे कि आपको कितना मार्क्स मिला आउट ऑफ 25। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? क्या हुआ? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24, 14, 20, 22 और 24। हमने पढ़ा था कितने हुए थे? 24वें, और 24वें कौन थे? महावीर थे। कौन थे? महावीर। 24वें कौन से थे बच्चों? महावीर जी थे। कौन थे? महावीर थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो इसको फटाफट लाइक कर दीजिए, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। जैनियों यानी कि जो जैन थे उनको कहा जा रहा है कि उनके पहले तीर्थक कौन थे? क्या थे उनके? जो पहले जैन के जो सबसे पहले
तीर्थकर थे वो कौन थे? तो आदित्यनाथ थे। तो पहले तीर्थकर कौन हुए थे? आदित्यनाथ थे, पर स्थापना किसने की थी? ऋषभ देव ने की थी। आगे बढ़ जाते हैं। कौन निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो अभी हमने बोला ना असली संस्थापक कौन थे, तो वो कौन है? ऋषभ देव है। क्या कौन है आपके? नहीं, असली संस्थापक माने जाते हैं महावीर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं बच्चों? आपके महावीर माने जाते हैं जो असली संस्थापक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? कुंडग्राम में। आगे बढ़ते हैं। आपका महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यहाँ पे पूछा है किस क्षत्रिय गोत्र में, तो ज्ञात्रक क्षत्रिय गोत्र में। किसने था? वो क्षत्रिय थे, पर कौन से थे? ज्ञात्रक थे। आगे बढ़ते हैं। महावीर की माता कौन थी? तो माता उनकी कौन थी? हमारे यहाँ पे त्रिशला उनकी माता थी, और उनकी पत्नी कौन थी? यशोदा हुई। आगे है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर जी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? जल्दी से बताइए। आपका श्रवण बेलगोला में, लुम्बिनी में, पावापुरी में, या पाटलिपुत्र में। तो इनकी जहाँ मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? पावापुरी में। कहाँ हुई थी बच्चों? पावापुरी में। आगे देखते हैं। महावीर का मूल नाम क्या था? क्या पूछ रहे हैं? महावीर का जो मूल नाम था, उनके बचपन का नाम था, वो क्या था? गौतम, वर्धमान, सिद्धार्थ, या इनमें से कोई नहीं? तो वर्धमान था। क्या था बच्चों? वर्धमान। जियो और जीने दो किसने कहा? ये जो जियो और जीने दो का था नारा, ये किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, महात्मा गांधी ने, या विनोबा भावे ने? तो महावीर स्वामी ने कहा था पंडितों से कि जियो और जीने दो। आगे है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसको पूर्ण ज्ञान के लिए उसका बोल सकते हैं ना, समानार्थी शब्द है? निर्वाण है, जिन है, रत्न है, कैवल्य है। तो वो कौन सा है? कैवल्य है। कौन सा बच्चों? कैवल्य। आगे बढ़ते हैं। महावीर बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? बिंबसागर के शासनकाल में उपदेश दिए महावीर और बुद्ध ने, अजात शत्रु के रूप में दिए उन्होंने, या फिर उदायनी और कालाशोक के रूप में दिए? तो उन्होंने किसके रूप में दिए? पहला हुआ हमारा ए आंसर होता है। कौन सा है हमारा? बिंबसागर के रूप में। कहाँ पे आपका? बिंबसार है, इनके रूप में उन्होंने क्या दिया? उनका क्या था हमारा बच्चों? हाँ, शासनकाल में उपदेश दिए उन्होंने। आगे है क्वेश्चन, कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाया? क्या पूछा? पूर्वकालिक ग्रंथ कब कहलाया? कौन सा था? तो 12 उपांग है, 12 अंग है, 14 उपपूर्व है, या 14 पूर्व है? तो कौन सा है वो? 14 पूर्व है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम, त्रिपिटक, वेद और आर्य सूत्र। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? यहाँ पे आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। ये सारे वो क्वेश्चन है अभी हमने जो पढ़े। आगे देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो उन्हीं के कौन थे? जमाई, उन्हीं के दामाद थे, जमाली थे। कौन थे? जमाली, और जिनका विवाह उनकी पुत्री प्रियदर्शनी के साथ हुआ था। स्यादवाद किसका सिद्धांत है? यहाँ पे क्या पूछा? जो स्यादवाद है वो किसका है? वैष्णव धर्म का है, भागवत धर्म का है, बौद्ध धर्म का, या जैन धर्म का? तो स्यादवाद किसका सिद्धांत है? जैन धर्म का। आगे देखते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, और जिस धर्म की महिमा है वह है, उसको क्या कहते हैं? जैन धर्म कहेंगे। ठीक है, आपका बौद्ध धर्म कहेंगे, ईसाई धर्म कहेंगे, या इनमें से नहीं? तो क्या कहेंगे उसको? जैन धर्म कहेंगे। ये जल्दी जल्दी हम टिक कर रहे हैं, और आप भी फटाफट करके और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आउट ऑफ आपको कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए। नेक्स्ट है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन बने थे? ठीक है, 2 विभाजन थे उनके, एक श्वेतांबर था, एक दिगंबर था आपका। तो उसमें जो श्वेतांबर था उसके में जो प्रथम वो थे आपके संस्थापक थे, वो कौन बने थे? ठीक है, भद्रबाहु थे, स्थूलबाहु थे, देवऋषि क्षमा श्रवण थे, या काला काचार्य थे? तो वो कौन थे? स्थूलबाहु थे। कौन थे बच्चों? स्थूलबाहु। नेक्स्ट है, प्रथम है
जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो जैन संगीति का आयोजन ये पूछा गया कि कहाँ हुआ था? पावा में हुआ था, वल्लभी में हुआ था, पाटलिपुत्र में, आबू में। तो कहाँ हुआ था बच्चों? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। आगे बढ़ जाते हैं। द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तो जो द्वितीय जैन संगति थी उसका आयोजन आपका आबू में हुआ था, ठीक है, वल्लभी में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, या आपका पावा में होता। तो उसका आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया? तो उनका किस भाषा या लिपि में उनका संकलन किया गया है? आपका प्राकृत व अर्धगामी में है, पाली व पूर्णमगधी में है, संस्कृत व ब्राह्मी में है, संस्कृत व देवनागरी में है। तो प्राकृत व अर्धमगधी में कौन सा है? जैन धर्म का जितना भी है आपका वो कौन सी भाषा और लिपि में है? प्राकृत व अर्धमागधी में। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। अणुव्रत किस शब्द धर्म किस जो अणुव्रत शब्द है वो किस धर्म से जुड़ा है? आपको ये बताना है। वो बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म से है, लोकायत मत से है, या जैन धर्म से है? तो वो किस शब्द से जुड़ा हुआ है? किस धर्म से? जैन धर्म से। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? जब महावीर की मृत्यु हो गई अब उनके अगले जो जैन संघ थे वहाँ के अध्यक्ष कौन बने थे? व्रज स्वामी थे, सुधर्मन थे, और मलिकानाथ थे, या गोशाल थे? तो कौन बने थे? सुधर्मन बने थे। कौन बने थे बच्चों? सुधर्मन। आगे है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो जैन धर्म ग्रंथ कल्पसूत्र की जो रचना थी वो किसने की थी? स्थूल बाहु ने, हेमचंद ने, या भद्रबाहु ने, या फिर स्वयंभू ने? तो किसने की थी बच्चों? भद्रबाहु ने की थी। किसने? भद्रबाहु ने। आगे देखते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो जो उन्होंने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा था तो उन्होंने क्या जोड़ा था? अहिंसा जोड़ा था, ठीक है, सत्य जोड़ा था, परिग्रह जोड़ा था, या ब्रह्मचर्य? तो उन्होंने उस चरण में ब्रह्मचर्य जोड़ा था, पर वो अहिंसा के को प्रधान मानते थे, कर्म को मानते थे, और वो क्या चाहते थे कि अहिंसा पे चला जाए, और वो पुनर्जन्म को भी मांगते थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये आपका प्रैक्टिस सेट का आज बच्चों। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो जो प्रधान थी वो कौन थी? और त्रिशाला थी, खेमा थी, चंदना थी, सुजाता थी। वो कौन थी बच्चों? चंदना थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम फॉर द PDF file, and have a good night.